फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में पेशी कायद नून लीग की जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी गई। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर नैब को नोटिस जारी। क्या ये वही नैब है? जस्टिस औरंगजेब के रिमार्क्स पर कह के लग गए। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में पेशी हुई और अब आपको ये भी बताएं कि जुमेरात तक जमानत में तौसी कर दी गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं आसिफ नवीद से। आसिफ, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से कौन से अहम रिमार्क्स दिए गए? देखिए, आज बड़ी अहम समाअत थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दो केसेस हैं एवन फील्ड और अजीजिया, उनमें चूंकि उनको सजा है उसके खिलाफ अपीलें उन्होंने दायर कर रखी हैं, जिस पर आज समाअत हुई है। गुज़श्ता जिस वक्त समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने पहला इस्तफसार ये किया कि ये मामला क्या है, जिस पर अदालत को आज़म नज़ीर तारड़ जो उनके वकील थे उन्होंने बताया कि हमारी दो दरखास्तें एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में जो उनको सजा हुई उसके खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त है, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको अदालत को मुतमईन करना होगा कि क्यों आपकी अपीलें बहाल की जाए। इतना तवील मामला है, उसके बाद आपने अदालत से रजू किया है और अदालत से रिलीफ आपने इस अदालत से लिया और आगाही आप दूसरी अदालत में करते रहे, जिस पर उनका ये कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कभी भी अदालतों से मफरूर नहीं हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, उनकी गैर मौजूदगी में उनको सजा सुनाई गई, उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आके अपने आप को सरेंडर किया और अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ताहम अदालत की इजाज़त से ही वो बैरून मुल्क गए थे और अदालत की इजाज़त से ही उन्होंने जो है वो बैरून मुल्क स्टे किया और उनका ये कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत नासाजी के बायस वो अदालत के साथ रूबरू पेश नहीं हुए और मियां नवाज मेडिकल रिपोर्ट थी वो तमाम तफसीलात भी आसिफ नवीद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में पेशी हुई कायद नून लीग की जमानत में जुमेरात तक की तौसीक कर दी गई है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर नैब को नोटिस भी जारी कर दी गए, जबकि रिमार्क्स में कहा गया कि क्या ये वही नैब है? जस्टिस औरंगजेब के रिमार्क्स पर कह के लग गए। जबकि आपको इसका बैकग्राउंड बताते चलें कि इससे पहले भी तमाम तर जो समाअत का अहवाल था वो यही रहा कि जिस तरह से रोस्ट्रम पे आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से दलाल दिए गए। और एक बार फिर हमें आसिफ नवीद ने ज्वाइन किया। आसिफ नवीद, आप समाअत का अहवाल बता रहे थे, बताइएगा। देखिए, आज जिस वक्त समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहला यही सवाल किया गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि ये केस क्या है, कौन सी दरखास्तें आपने दायर की, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि हमने दो दरखास्तें दायर की हैं। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा का जो खिलाफ अपीलें हैं उनको बहाल करने की अदालत से सजा की है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपकी क्यों ये बहाल की जाएँ, तो जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अदालत को मुतमईन करूँगा कि हमारी अपीलें क्यों बहाल की जाएँ। तो अदालत का ये कहना था कि आपका हमें मुतमईन करना लाजमी है, उसके बगैर अपीलें बहाल नहीं हो सकती। जिन पर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अदालती फैसलों का भी हवाला दिया और उन्होंने तफसीली तौर पर दलाइल देते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी अदालतों से राह फरार इख्तियार नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के कानून और अदालतों का एहतराम करते हैं, इसी वजह से उनकी गैर मौजूदगी में उन सजाई गई सजा को भुगतने के लिए पाकिस्तान आए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। उसके बाद अगर वो जिस वक्त पाकिस्तान से बाहर गए तो इलाज की गर्ज से गए थे और अदालत की अदालत से इजाज़त लेकर गए थे और उन्होंने एक बयान हल्फी भी दिया था इसी हवाले से। तो उनका जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस बयान हल्फी का तो स्टेटस अब क्या रह गया है, जिस पर अदालत को बताया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो बीमार थे उनको जो कभी भी उन्होंने अदालत से राह फरार नहीं किया, सिर्फ बीमारी के बायस वो अदालत से नहीं पेश हो सके, जिसकी वजह से उनको इख्तियारी करार दिया गया था। तो अब वो चूंकि अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो लिहाजा उनकी अपीलों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और उनको दोबारा जो है वो मेरिट पर सुना जाए, जिस पर अदालत का ये कहना था कि क्यों आपकी जो है अपीलें बहाल की जाए। तो उस पर उन्होंने बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स गाहे बगाहे अदालत के सामने पेश की हैं, जिस पर अदालत ने कहना है कि आपने जो अदालत से रिलीफ इस अदालत से लिया और रिपोर्ट्स या आप आगाही दूसरी अदालत में करते रहे, तो उन्होंने उस हवाले से भी अदालत को आगाह किया। उसके साथ साथ जिस वक्त नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम जो इसमें जो दूसरा फ्रीक है उसको भी सुनेंगे, नैब को सुने बगैर हम रिलीफ नहीं दे सकते। उनकी जो आज़म नज़ीर तारड़ थे उनकी जानिब से सदा की गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जमानत है उसमें तोसी की जाए और एक लंबी तारीख दी जाए ताकि इस केस के हवाले से भी बातचीत की जा सके, जिस पर अदालत का ये कहना था कि जब तक वो नैब को नहीं सुनेंगे उस वक्त तक कोई फैसला नहीं देंगे। वहाँ पर मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर से जिस वक्त इस्तफसार किया गया कि क्या आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, जिस पर जो मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि शरीयत में भी ये है कि बार बार पूछना चाहिए। उन्होंने 3 बार बाकायदा तौर पर नैब प्रोसिक्यूटर को कहा कि आपको नैब को कोई एतराज़ है, तो जिस पर उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर जमानत दे दी जाती है तो इस वाले से या इस अपीलों को बहाल कर देते हैं। तो जिस पर अदालत का ये कहना था कि अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी थी तो
दिनों तक कीमत को वक्त क्यों जाया किया गया? आप केस ही वापस ले लें, केस को क्यों प्रोसीडिंग्स का तो अदालत से ने पूछा कि क्या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीज दे दें, केस आगे चलता रहे? जिस पर उन्होंने कहा जो उन्होंने साथ ही अदालत ने उनको अहकाम दिए कि आप फौरी तौर पर आप जो है आपको 26 अक्टूबर यानी परसों तक का वक्त दिया जाता है। आप चेयरमैन नैब से बाकायदा तौर पर पूछ कर तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें कि नैब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। आप 26 अक्टूबर तक वक्त फराहम कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस की जानिब से काफी सख्त रिमार्क सामने आए हैं, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि हम कानून के मुताबिक चलेंगे, फिर ये भी कहा कि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है, फिर ये भी कहा कि क्यों गैर हाजिर रहे इतने टाइम तक, इसकी भी वजह बताइएगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये एक रूटीन की कार्रवाई होती है। जिस वक्त भी कोई केस इस तरह का दाखिल होता है तो अदालत के ये इस्तफसार बनता है। अदालत ने इस हवाले से अदालत को मुतमईन करना। देखिए, पहला सवाल किया गया अदालत की जानिब से कि ये केस क्या है, जिस पर उनके वकला ने बताया कि ये 2 दरखास्तें हैं जिनमें जो उनकी सजा के खिलाफ अपीलें उनको बहाल करने की दरखास्तें, जिस पर उन्होंने कहा कि अदालत को इस हवाले से आप मुतमईन करें कि इतना तवील अरसे के बाद आपने अदालत से रजू किया, क्यों किया है, इख्तियारी क्यों हुए थे। तो ये चीज़ें देखें, अदालत ने उस कार्रवाई को मुकम्मल भी करना है। डायरेक्ट अगर उनकी मौक़िफ़ सुनकर अगर अदालत फैसला दे देगी तो फिर जानिबदारी का एक इल्ज़ाम लग जाता है। जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि अदालती फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उस तनकीद से बचने के लिए वो तमाम पहलुओं को उजागर किया जा रहा है जो अदालती तकाजे हैं या कानून के मुताबिक उनका पूछना उस केस का हिस्सा जरूरी है। देखें, एक मुल्जिम है या मुजरिम है जो 4 साल से अगर अदालत से इजाजत लेकर मुल्क से बाहर गया और इश्तिहारी हो गया और 4 साल तक उन्होंने अदालत से कोई रजू नहीं किया, तो यकीनन अदालत का यह सवाल बनता है कि आप 4 साल तक कहाँ थे, आपने अदालत को क्यों नहीं आगाह किया। तो जिस पर उन्होंने बताया कि हमने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएगी, जिस पर अदालत ने फिर कहा कि आपने रिलीफ तो इस अदालत से लिया और कागजात अब दूसरी अदालत में जमा कराते रहे। तो ये वो तमाम पहलू है जिनको देखा गया। देखिए, अब अगर नैब का मौक़िफ़ अगर तस्लीम कर भी लिया जाता तो नैब ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि उनको तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन चूंकि अदालत इसको तहरीरी बिल्कुल आसिफ नबीस, सही आपने कहा, क्योंकि ये अदालत की तमाम तर रूटीन का हिस्सा होता है कि जिस तरीके से उन्होंने केस को लेकर चलना है। नबी तक वो आसिफ नबीस, बात यहाँ पे आ जाती है, पॉइंट आ जाता है नैब के ऊपर, क्योंकि अदालत ने भी तमाम तर चीज़ें नैब के ऊपर रखी और उन्होंने ये कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर जमानत दे दी जाती है तो कोई मसला नहीं है। जिसपे चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में भी ये कहा कि अगर ऐसा था तो आप केस वापस ले लेते। तो यहाँ पर उन्होंने रीजन क्या डिक्लेयर किया? देखिए, आप वो रीज़न से आगाह करेंगे जो है तहरीरी जवाब के अंदर। अभी मुख्तसर जवाब तो उन्होंने दिया कि उनको एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ क्यों नहीं है इसके बारे में अब अदालत देखेगी। अदालत उनका मौक़िफ़ देखेगी, उनका बयान देखेगी। उस बयान की रोशनी में अगला जो है वो फैसला दिया जाएगा। देखें, जो रिलीफ मांगा गया वहाँ तक की हद तक तो देखें ज़मानत तो अदालत दे सकती है, अदालत का इस्तेकाक है, लेकिन जो केस ख़त्म करना उसको किसी ग्राउंड के ऊपर ख़त्म किया जाएगा, या जो उन्होंने अपनी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त की है वो किसी ग्राउंड पर की जाएगी। देखिए, इश्तिहारी मुल्ज़िम है, इश्तिहारी मुल्ज़िम का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद जो है वो मरला आगे आएगा। लेकिन अब जब तक अदालत इस हवाले से मुतमईन नहीं होगी कि वो 4 साल तक कहाँ थे, क्यों थे और किस वजह से इतना अर्सा अदालतों से गैरहाज़िर है, अदालत को मुतमईन करना लाजमी होगा। ये तो आज चीफ जस्टिस ने अपनी समाअत के आगाज़ पर ही कह दिया था कि अदालत को मुतमईन करना लाजमी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस केस से गैरहाज़िर। फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस की समाअत थी, जबकि सादम नवाज शरीफ कमरा अदालत में भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और अब उनको तौसी दे दी गई है 26 अक्टूबर तक की, यानी कि सिर्फ 2 दिन बाद जुमेरात तक की उनको तौसी दी गई है। हम इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आसिफ नवीद, आपका बहुत शुक्रिया।